हेलो डियर सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सूर्य को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 23 से 31 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सहजी कि जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। फिर देखेंगे कि आप उनके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, और दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं सहजी आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। सेजिटेरियस, आप इस रिश्ते में हो सकता है कि एक दूसरे से मतलब कुछ गेट टुगेदर चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, या फिर कोई टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट चाहते हैं, ताकि जो भी सिचुएशन हो, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, जो भी है उसके लिए तो एक दूसरे के साथ बातें कर सकें और उस नेगेटिविटी को, उस परेशानी को, उस दुविधा को ख़त्म कर सकें और धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई और स्थिति है या रिश्ता खराब हुआ, जो भी पोजीशन रही है, लेकिन आप उसमें एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं। इसलिए कुछ एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, ताकि अगर टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट या छोटा मोटा सेलिब्रेशन होगा तो आपस में एक दूसरे से अपनी परेशानियां बता सकेंगे, अच्छी बातें कर सकेंगे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड केस ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं हर कार्ड लिए जो लगातार कार्ड्स हैं, कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि या तो आप थर्ड पार्टी में हैं, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, या कोई तीसरा पर्सन, चाहे कोई घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार है, जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहा है, जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, ड्रामा, फाइट्स बढ़ा रहा है। ट्रस्ट इश्यूज हैं इस रिश्ते में। कभी आपको लगता है कि एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, कभी लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, आपको उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन में भी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, या रिश्ते में भी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये किसी और के साथ इनका रिश्ता है, या फिर आपके पीठ के पीछे कुछ ऐसा हुआ है, हिडन लव हो सकता है, जो वो ऑलरेडी पहले से किसी रिश्ते में है और आपके साथ वो दोबारा से नए रिश्ते के रूप में उभर कर आए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को या तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म किया जाए। कुछ केसेस में लग रहा है कि उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी नेगेटिविटी है और यूनिवर्स जी उन्हें नई आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का। तो उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी, दुविधा, एंजाइटी, स्ट्रेस, फाइट, ड्रामा है। और इन फ्यू केसेस उन्हें महसूस हो रहा है कि इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अगर वो एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये सिचुएशन ख़त्म होगी। जो नेगेटिविटी है, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे और एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करते हुए थोड़ा सा विश्वास करेंगे, तो फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो चीज़ें, ये गिले शिकवे, ये प्रॉब्लम ख़त्म होंगी और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो
कुछ केसेस में रिश्तों को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है और कुछ केसेस में महसूस हो रहा है कि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, तो वो इस रिश्ते में अभी और नहीं रह सकते। उन्हें नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए रिश्ते की तरफ कदम बढ़ा लेना चाहिए, या फिलहाल के लिए कम से कम इस रिश्ते से उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए। तो देख लेते हैं सैजिटेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि जो चीज़ें आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं वही चीज़ें आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो इसको देखते हैं। डेथ, तो हमारे पास कार्ड आया है डेथ का। तो सैजिटेरियस, आप को भी यही लग रहा है कि इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग है, नेगेटिविटी है, परेशानी है। जितना इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उतना ही ये रिश्ता नेगेटिव होता जा रहा है। पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। आपको धोखा दिया जा रहा है, आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि जब तक इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, चीज़ों को बदला नहीं जाएगा, या अपने चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या जगह सिचुएशन है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। तो काफ़ी नेगेटिव महसूस कर रहे हैं आप अपने पर्सन के लिए कि उनकी वजह से ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो कार्ड्स आए 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। तो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि आप लव रिलेशनशिप में थे, सब कुछ अच्छा था, सही, सब कुछ सही जा रहा था, और आपका ये जो रिश्ता है, जो लव रिलेशनशिप में है, जो शादी नहीं कर चुके, तो वो उनका रिश्ता शादी में कन्वर्ट होने वाला था। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी बातें सामने आई कि अचानक से धड़ाम से इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आई, और ये रिश्ता जो है डाइवोर्स की स्टेज पर आ पहुंचा। तो इसमें क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, या फिर जो रिलेशन आप आगे बढ़ाना चाह रहे थे, शादी में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो हो सकता है कि वो आपके अदर कास्ट से हों, या फिर माँ बाप उस लड़के या लड़की को पसंद नहीं कर रहे हों, वो अरेंज मैरिज चाहते हों, लेकिन ये आपकी लव मैरिज को दर्शाता है कि आप लव मैरिज के चक्कर में थे। तो कहीं ना कहीं परिवार और फैमिली का भी सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिला है, तो वो इस रिश्ते से इस वजह से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, काफ़ी परेशानी, दुविधाएं रही हैं। तो आप सोच विचार कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते को सही किया जाए, इस रिश्ते में जाना भी चाहिए या इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। तो सेम वही चीज़ें आप भी महसूस कर रहे हैं जो आपके पार्टनर महसूस कर रहे थे, कि कुछ केसेस में आपको लग रहा है कि अगर चीज़ों को चेंज किया जाता है, बदला जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश की जा सकती है। और कुछ केसेस में लग रहा है कि सोच विचार कर रहे हैं कि इस रिश्ते से बाहर निकलना ही आपके लिए सही हो सकता है, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, नेगेटिविटी है, ट्रस्ट इश्यूज नहीं बन पा रहे हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन को लेकर या पैसे प्रॉपर्टी को लेकर, जहां परिवार और आपके अगेंस्ट है, तो वहां भी इश्यूज आ रहे हैं। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं सैजिटेरियस, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। द डेविल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। तो सैजिटेरियस, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में अनकंट्रोल्ड कंट्रोल है, जो बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, पनौती की तरफ रिश्ता जा रहा है, तो उस सिचुएशन को आप हैंडल करें,
उसमें अपने प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, अपने विलिंग पावर को बढ़ाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें। और जितना हो सके वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को, आप में इसमें जो भी नेगेटिविटी है, जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए अपने पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, हीलिंग और मेडिटेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जितना कोशिश हो सके, अगर आप इस कोर्ट कचहरी के चक्कर को काटना बंद कर देते हैं, अगर रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है तो किसी भी तरह से इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। और नहीं बढ़ा सकते तो एलिमिनी देकर या जैसे भी पॉसिबल हो सके कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना बंद कीजिए। अगर किसी तरह से भी पॉसिबल है ही नहीं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, तो इस रिश्ते में डाइवोर्स लीजिए, इस रिश्ते को ख़त्म कीजिए। तो इस तरह की स्थिति इसमें बनी हुई है। ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं जैसे तैसे करके, और किसी भी तरह चांसेस नहीं है तो वो इस रिश्ते से बाहर निकलें। इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आए, या फिर वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आए और इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, आमने सामने खुलकर बातें करें, ताकि कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य इस रिश्ते में ना हो। सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ स्पष्ट हो जाए कि अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी फ्यूचर में नहीं रहेगी और रिश्तों में सुधार होगा। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें बिना गिव अप किए, बिना हार माने एक दूसरे के लिए फॉरगिव करें और एक मेल जोल बढ़ाएं, गले से लगाएं एक दूसरे को, और बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना एक दूसरे को जज करे आगे बढ़े। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े, ताकि जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश है, वो फुलफिल हो सके। चाहे क्योंकि लंबे समय से जो आप विश मांग रहे थे, जिसके लिए आपकी जो दिली तमन्ना थी, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो पूरी जरूर होगी, ऐसा वो चाहते हैं। क्योंकि चाहे वो रिश्ता ख़त्म करने के लिए है या रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए है, लेकिन वो चाहते हैं कि जो भी उनकी विश है वो ज़रूर फुलफिल होगी, अगर वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए चीज़ों को सही करते हैं। तो रिश्ता, उनको लग रहा है कि रिश्ता रीयूनियन हो सकता है, रिकाउंसिल हो सकता है, रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। और जो लोग चाहते हैं कि वो उन्हें इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, तो वहाँ भी उनकी मन्नत पूरी हो सकती है रिश्तों को आगे बढ़ाने में या डाइवोर्स लेने में। तो कहीं ना कहीं उनकी विश फुलफिल जरूर होगी, ऐसा ये कार्ड्स हमें बताते हैं। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द हैंग्ड मैन। आप चाहते हैं कि अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, ताकि या तो आप अपना नज़रिया चेंज कर सकें या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देख सकें, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए और रिश्ता जो स्टक हो चुका है, जो रुक चुका है, जो थम चुका है, वो आगे बढ़ने में आपको मदद मिले। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो इसमें कार्ड साइड 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते को हैप्पीनेस बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा आप टूर ट्रैवल करें, पिकनिक पर जाएं, पार्टीज में जाएं, ऐसे हिल स्टेशन पर जाएं जहां आपको सुकून मिले, शांति मिले, ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ मिलकर आपको एक परिवार जैसी, एक फैमिली जैसी वाइब्स आती है, या परिवार और फैमिली के साथ मिलकर एंजॉय करें, ताकि नेगेटिविटी को भूल सकें, उस परेशानी से बाहर निकल सकें। और नए सिरे से अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं
तो जो रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ बन चुका था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आप नहीं उठा पा रहे थे, तो एक एक करके अगर उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, उन जिम्मेदारियों को उठाते हैं, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वही जिम्मेदारियां आपको एक फैमिली, एक परिवार बनाने की तरफ मदद करेंगी, आपका सपोर्ट करेंगी, और उस कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलेंगे। और जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है, विश है, वो विश फुलफिल होगी। रिश्तों में सुधार होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आएगा। हो सकता है कि रिश्तों के में सुधार के साथ साथ आपका घर का सपना भी पूरा हो सके, वो भी डिजायर, जो आपका डिजायर है वो पूरा हो सके। तो आप जगह चेंज कर सकते हैं, या नया घर खरीदा जा सकता है, या फिर रिश्तों में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। एक फैमिली, एक परिवार, और बहुत जल्दी जो अब मैरिड हैं, अगर वो रिश्तों में सुधार करेंगे तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में नया मेहमान, नया बच्चा भी आ सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। सहजी पर्सन के लिए इसका आउटकम क्या रह सकता है। द लवर्स, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो प्यार है, जो प्रेम है, काफी गहरे वाला प्यार और प्रेम है, लेकिन अगर समय रहते इसमें डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेते हैं, वक्त लेते हैं, और क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो रिश्तों में सुधार होगा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक अचानक से दिखा 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्तों में सुधार होगा। आपको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन रिश्ते सही जा सकते हैं। तो हमारे पास कार्ड आए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस, इसका जो है आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो माइंड गेम चल रहे थे, जो मैनिपुलेशन चल रही थी, जिस वजह से एक दूसरे की ईगो हर्ट हो रही थी, या एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा था, परेशानी और दुविधा थी। एक या तो सेजिटेरियस आपको लग रहा था कि उनके पर्सन जो है उन पर भारी पड़ रहे हैं, वो उनको इस रिश्ते में किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो उनका बहुत लोगों का साथ है, या फिर वो अपना अहम दिखा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, तो या फिर वो आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप समय रहते डिसीजन लेते हैं, तो जो आपके और इस ईगो को, इस अहम को छोड़ते हुए एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, क्लियरिटी के साथ, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री नहीं रखते, तो धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार हो सकता है। फिर से इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम बढ़ सकता है, और चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसका आउटकम ये बता रहा है कि आपको इसमें डिसीजन मेकिंग में समय लेना पड़ेगा, और समय के साथ आपको जो है क्लियरिटी लानी है। सिर्फ और सिर्फ प्यार को देखकर कि एक दूसरे के साथ प्यार और प्रेम है, लेकिन इसके साथ जो लस्ट या एडिक्शन है, जो एक किसी तीसरे पर्सन के प्रति अटैचमेंट फील हो रही है, तो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है। पहले ऑनेस्टी, अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चीज़ों में, रिश्तों में सुधार करते हुए, अपने ईगो को छोड़ते हुए, अपने ईगो को, घमंड को छोड़ते हुए अगर इसमें आप आगे बढ़ते हैं, तो जो है इसका आउटकम बता रहा है कि आप ये रिश्ता खुशहाल बन सकता है। प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से आ सकती हैं, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता जो है ये रिश्ता
रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, या फिर जो अनमैरिड हैं, अभी लव रिलेशन में है, शादी करने के बारे में सोच रहे थे, तो वहाँ कमिटमेंट वगैरह देकर शादी विवाह भी किया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में सुधार होगा, और बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी इसका मिल सकती है, इसका आउटकम बता रहा है। लेकिन क्लियरिटी की इसमें ज़रूरत दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं इसका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़। सैजिटेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। क्या मैसेज या गाइडेंस है सैजी पर्सन के लिए। सैजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है, देखते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप काफ़ी एंजाइटी में हैं, काफ़ी स्ट्रेस में हैं, आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप घिर चुके हैं। चाहकर भी आप इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप मेंटल जेल में हैं, ओवर थिंकिंग इस रिश्ते में है। जितना आप इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप और भी इस रिश्ते में फंसते, इस प्रॉब्लम में फंसते और धंसते जा रहे हैं। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अभी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और जब तक रिश्तों में सुधार नहीं होता किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी मत बताइए। साइलेंस रहिए, चुप और खामोश रहिए, और पहले सिंगल रहते हुए यानी कि इस रिश्ते में वापस जाने से पहले अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, ताकि अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों पर फोकस कर सकें और अपने लिए स्टैंड ले सकें। अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरेंगे, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ लाइफ में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार होगा। अपने दिल और दिमाग से अगर आप काम लेते हैं तो इस रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकती हैं, और जो दुख के बादल हैं या जो अपॉर्चुनिटीज, जो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वाद विवाद है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ वो ख़त्म हो सकते हैं, और डिवाइन हाथ इसमें जो बना हुआ है, जो ब्लेसिंग्स है, वो उसके साथ रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।